तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिंपल सा उसी प्रकार देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सोल्यूशन कराएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजनिंग में आपका ज़्यादातर समय लग रहा है ना, यानी कि ज़्यादा समय खींच ले रहा है, ठीक ना। तो आपको रीजनिंग को किस प्रकार टैकल करना है ताकि आपका कम समय लगे, इसके बारे में भी बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी रीजनिंग में आपका 35 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 35 प्रश्न पूछा जाता है और जीके और जीएस का 35 प्रश्न पूछा जाता है। टोटल प्रश्न 120 रहता है, ठीक ना। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। तो एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ये नहीं कि आपको 100 में 120 में 110 115 अटेम्प्ट करना है, आपको अटेम्प्ट करना है लेकिन एक्यूरेसी के साथ, ठीक ना, ताकि आपका नॉर्मलाइज यानी कि नॉर्मलाइजेशन हो तो आपका नंबर बढ़े, ठीक ना। अगर एक्यूरेसी के साथ नहीं अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपका नंबर घटने की संभावना रहेगा। जैसे कि आप मान लीजिए 110, ठीक ना, उसमें आपका 80 ही सही है, ठीक ना, तो आपका नंबर घटने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक ना। अगर 90 ही मारते हैं, ठीक ना, उसमें आपका 85 सही हो जाता है, ठीक ना, तो आपका 100 से प्लस नंबर हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक्यूरेसी के साथ ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक ना। बाकी 35 प्रश्न मैथ यानी कि रीजनिंग का पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे। यानी कि रीजनिंग में जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपल सा उसी आधारित पर पूछ रहा है, ठीक ना। और थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना। यानी कि रीजनिंग में आपको कैलकुलेशन किस तरह फास्ट करना है, ठीक ना। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 110% रीजनिंग में 35 में 35 आने वाला, ठीक ना। बाकी अगर आपका 4 5 6 7 यानी कि इसके बाद एग्जाम है तो जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। यानी कि 50 41 सेट है, ठीक ना। 41 सेट के अंदर से ही क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। पूरा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक ना। बाकी मैथ में थोड़ा सा इधर उधर से पूछ रहा है, ठीक ना। यानी कि CI SI जो होता है, ठीक ना, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कि अपर लेवल पूछ रहा है तो उसको देख कर जाना अच्छे से, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से हम रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, ठीक ना। तो ये आपको हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसको एक बार गूगल में सर्च कीजिए, यानी कि यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर समझाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक ना। बाकी एक सेपरेट वीडियो कहेंगे तो बना देंगे इस पर, ठीक ना। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। अगर जानते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका मतलब कि इसका जो PDF होता है, ठीक ना, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना। तो वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको बताएंगे तो थोड़ा सा मतलब कि टाइम लग जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी 1 से 2 प्रश्न पूछा गया, ठीक ना। तो किस प्रकार ब्लड रिलेशन को बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर एक आदमी ने एक महिला को कहा, आपके पिता की पत्नी की बहन मेरी पत्नी है, ठीक ना। महिला की माँ यानी कि महिला की माँ पुरुष से किस प्रकार संबंध है, ठीक ना। तो महिला की माँ पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएगा भाभी से, यानी कि भाभी की तरह संबंध है, ठीक ना। भाभी का संबंध है। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जल प्रतिबिंब आपको बताना है। तो ये तो कई बार बता चुके हैं। आपको सिंपल सा क्या करना है, एक पेज देगा मार्कर, ठीक ना, यानी कि एक पेज वहाँ पर देगा, सिंपल सा इसको धसा कर लिख देना, ठीक ना। और पलटा कर इसको अच्छे से मतलब लिख देना, ठीक ना। पलटाइएगा तो सिंपल सा दिखाई देगा, ठीक ना। उस पर कलम चला देना, ठीक ना। और एक बार आपको पेज को घुमा लेना, ठीक ना। एक बार क्लॉकवाइज घुमा लेना है, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर इस प्रकार आ जाएगा। यानी कि जल प्रतिबिंब पूछे तो घुला लेना है। बाकी दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर प्रतिबिंब पूछे तो सिंपल सा आपको पलटा कर देखना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ठीक ना। इसको कई लोग इसको
मतलब पलटाता है, इस प्रकार देखता है, उस प्रकार देखता है, तो इसमें ज़्यादातर टाइम चला जाता है, ठीक ना। बाकी जिस प्रकार बता रहे हैं, ठीक ना, इसमें परफेक्ट आंसर भी आएगा, तो आपका ऑप्शन भी गलत नहीं होने की संभावना होगा, ठीक ना। तो इसे इस प्रकार बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और आपके भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक ना। सिंपल सा देखिए, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए बी का कोड कितना होता है, तो प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, ठीक ना। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो बी का 2 होता है, ठीक ना। और ई का यहाँ पर कितना होता है, तो ई को आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो ई का यहाँ पर होता है आपका 5, ठीक ना। यानी कि इसका होता है 5, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा कितना जोड़ रहा है, तो यहाँ पर 3 जोड़ रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर सिंपल से 3 जोड़ रहे हैं। आर का कितना होता है 18 और इसका कितना होता है यू का 21। तो यहाँ पर भी हमारा 3 जोड़ रहा है, यानी कि 3 जोड़ा जा रहा है, ठीक ना। यानी कि इसमें अगर इसको बनाने के लिए हमें 3 जोड़ने की आवश्यकता है, ठीक ना। तो इसमें भी 3 जोड़ दीजिए। एच का कितना होता है, प्लेस वैल्यू होता है 8 होता है, ठीक ना। और इसमें जो 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पर 3 जोड़ दीजिएगा तो 11 हो जाएगा। 11 को क्या होता है प्लेस वैल्यू, यानी कि 11 को कितना होता है, तो के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर के 2 ऑप्शन में, यहाँ पर देख लीजिए के 2 ऑप्शन में है, तो ये तो पहले ही गया, ये तो हमारा पहले ही गया, ठीक ना। इस प्रकार ऑप्शन भी आप काट सकते हैं। बाकी लास्ट वाला देखिए, टी यहाँ पर 20 पर होता है, ठीक ना। टी यहाँ पर कितना होता है 20 पर, ठीक ना। 20 में अगर 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 23, ठीक ना। यानी 3 ही जोड़ना है तो 23 हो जाएगा। 23 का कोड कितना होता है, तो डब्लू होता है। डब्लू का प्लेस वैल्यू 23 होता है। तो सिंपल सा इसमें यू है, तो ये भी गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार आपको ऑप्शन को छांटना है, ठीक ना। अगर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि अगर एग्जामिनर मेहनत नहीं किया है और एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आराम से मान लीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े, इस पर प्रश्न का उत्तर दें। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पूछा गया था 6 मित्र ABCDEF, ठीक ना, गोलाकार टेबल पर बैठा है। सिंपल सा एक गोलाकार टेबल बना लीजिए, ठीक ना, इस पर बैठा दीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको दाएं बाएं मान लेना है, जिस प्रकार मानना है उसी प्रकार मान लेते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया था डी और बी पड़ोसी है, ठीक ना। तो यहाँ पर डी और बी पड़ोसी है, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर बी है, ठीक ना, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा, ठीक ना। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। सिंपल सा बात करें, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद पड़ोसी है तो पड़ोसी रहने दीजिए, ठीक ना। बी सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, ठीक ना। तो बी सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर है, तो इधर से मतलब दाएं और इधर से दाहिना हो जाएगा, इधर हो जाएगा बायां, ठीक ना। हम मान लेते हैं इधर दायां, ठीक ना, इधर बायां। आप किसी तरह भी मान सकते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर तीसरा स्थान पर, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ पर है आपका कौन, तो सी है, ठीक ना। तो सी है, तो आपका यहाँ पर बी के तीसरा स्थान पर, यानी कि यहाँ पर 2 को कौन होगा, ठीक ना। अब देख लेते हैं यहाँ पर बी ए का पड़ोसी नहीं है, ठीक ना। बी ए का पड़ोसी नहीं है, ठीक ना। तो बी ए यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, बी ए का पड़ोसी नहीं है, तो ए यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा यहाँ पर देखिए ई एक का तत्काल बाएं और बैठा है, ठीक ना। तो ई यहाँ पर सिंपल सा बैठा हो जाएगा, ठीक ना, बाएं और यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ पर ई यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ई एफ हमारा बच जाता है, तो एफ हमारा सिंपल सा यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक ना। एफ हमारा कहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसकी जोड़ी पहले और दूसरे व्यक्ति के पड़ोसी के रूप में है, ठीक ना। तो किसका है ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देख लिए ई और ई, ठीक ना, ए हो जाएगा, ठीक ना। ई और ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले जोड़े पर है, तो ई ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई और ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो आप पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक ना। ये पूछेगा तो आपको छोड़कर चला जाना है। इस पर अगर ज़्यादा दिमाग लगेगा, ठीक ना, तो इसको छोड़कर चला जाना है। बाकी और क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन जिसमें नहीं रहेगा उसको बनाना है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए पूछा गया था, निम्नलिखित में से 5 में से किसी प्रकार, यानी कि एक किस प्रकार नहीं संबंधित है, ठीक ना। यानी कि इसमें से 5 में से एक नहीं संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले कौन है, तो यहाँ पर देखिए ए है, ठीक ना, ओ है, उसके बाद यू है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर ए है, यू है, आई है, ठीक ना। यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक ना।
आई उसके बाद जे है, ठीक ना। इनमें से कौन सा इनमें से संबंधित नहीं है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ए ओ आई ओ यू, ठीक ना, ये सभी वोवेल है लेकिन ये कॉन्सोनेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे, ठीक ना। जे एक कॉन्सोनेंट है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं बाकी डी को, यानी कि ये अल्फाबेट वाला क्वेश्चन तो आराम से बना लिया, ठीक ना, यानी कि अल्फाबेट वाला अगर देगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक ना। बाकी उसमें यानी सीरीज वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ता है, ठीक ना, तो सीरीज वाला क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर जाइएगा, ठीक ना। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना, तो वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। आप देखिएगा कोई भी एग्जाम देकर आ रहा है, ठीक ना, तो आपको कहेगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़कर जाइए, ठीक ना, कुछ नहीं कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़कर जाइए, ठीक ना। आपका 110% इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहा है। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 6 मित्र है, ABCDEF, सिंपल सा वही प्रकार है, ठीक ना। तो सिंपल सा एक गोलाकार घर बना लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पर एक गोलाकार बना लेते हैं। उसके बाद देखिए हमको मानना है, ठीक ना, डी बी का पड़ोसी है, ठीक ना, तो डी और बी का पड़ोसी है, ठीक ना, तो मान लेते हैं डी यहाँ पर है तो बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना, बी का पड़ोसी है तो डी बी का पड़ोसी है तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहीं से भी चल सकते हैं, यहाँ से भी चल सकते हैं, यहाँ से भी चल सकते हैं, जहाँ पर चाहिए तो वहाँ से चल सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए बी सी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक ना, बी सी के, ठीक ना, यहाँ पर देखिए बी सी के दाएं और दहिना इधर मान लेते हैं, दहिना इधर बायां इधर, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पर देखिए बी ए का पड़ोसी है, ठीक ना, तो बी ए का पड़ोसी है, ठीक ना, यानी बी ए का पड़ोसी नहीं है, सॉरी यहाँ पर कर रहा है बी ए का पड़ोसी नहीं है, तो बी मान लेते हैं इधर होगा करना, ठीक ना, यहाँ पर बी मान लेते हैं, यानी कि ए मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पर ए पड़ोसी नहीं है तो ए बी तो यहाँ पर आई है, ठीक ना, ए इसको मान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर ई ए के ठीक है बाएं ओर है, ठीक ना, ई ए के बाएं ओर, यानी कि इधर दाहिना बाएं थे, इधर बाएं हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार घूमिएगा तो यहाँ पर हमारा कौन हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहा है, ठीक ना। यदि डी सी के साथ अपनी स्थिति को बदलता है और एफ बी के साथ अपनी स्थिति को बदल देता है, जो तीसरे स्थान पर बैठा रहता है, बी का अधिकार होगा, ठीक ना। बी का अधिकार किसके साथ होगा, ठीक ना, तो ये ई का होगा, ई के साथ होगा, यानी कि ई ये यानी कि अपोजिट साइड है, ठीक ना, तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको क्वेश्चन को अवॉइड करना तभी आपको फायदा है, ठीक ना। बाद में इस पर टाइम दीजिएगा, बाकी पहले टाइम नहीं दीजिएगा, ठीक ना, पहले आपको बहुत कन्फ्यूजन करेगा, ठीक ना, तो इसको छोड़ कर जाना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कितनी सीधी रेखा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर कितनी सीधी रेखा हो जाएगा, तो एक ये दो, ठीक ना, 3 4 5, ठीक ना, यहाँ पर हमको 5 देखने को मिल रहा है लेकिन 7 दिया गया, ठीक ना, तो इसमें 5 हो जाएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक ना, यानी कि आंसर ही गलत है, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए एक ये हो जाएगा, 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 ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन अब नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना, तो इसको अवॉइड ही कीजिएगा, ठीक ना। बाकी अगर आएगा तो इसको अवॉइड ही कर दीजिएगा, ठीक ना, और बाद में इसे देख लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है। बाकी सीरीज वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक ना, तो सीरीज वाला देखिए किस प्रकार पूछा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए तो देखिए किस प्रकार पूछा है, ठीक ना। सीरीज वाला आपको एक मतलब कि झटके में समझ जाइएगा तभी आपको फायदा है। अगर झटके में समझ में नहीं आता है तो इसको भी अवॉइड कीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर 13 से 26 हो यानी 27 हो रहा है, ठीक ना। सिंपल सा देखिए 13 गुने 2 करते हैं तो 26 हो जाता है, और 1 जोड़ देते हैं तो हमारा 27 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार सीरीज में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 27 गुने यहाँ पर करते हैं 2, ठीक ना, यानी 27 गुने 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 54 हो जाएगा, ठीक ना। और 54 में 2 जोड़ देते हैं, यानी कि पहले 1 जोड़े थे, अब की बार जो 2 जोड़े तो यहाँ पर 56 आ जाएगा, ठीक ना। अब की बार कितना जोड़ना होगा, तो 3 जोड़ना होगा, यानी कि इसको गुना करके इसको 3 जोड़ना होगा। उसके बाद कितना गुना करके यानी कि कितना जोड़ना होगा, तो 4 जोड़ना होगा, ठीक ना। अब सिंपल सा यहाँ पर 115 में अगर 4 जोड़ते हैं यानी 115 गुना 2 करते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर 130 यानी 230 आ जाएगा, ठीक ना। और 4 जोड़ते हैं तो 234 आ जाएगा। अब सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 234 को 2 गुने कर देना, ठीक ना। 234 को 2 गुने कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 468 आ जाएगा, ठीक ना। 468 आ जाएगा प्लस यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 468 हो जाता है, ठीक ना, 468, ठीक ना, 468 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 5 कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 473, ठीक ना। 473 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो सीरीज वाला क्वेश्चन आपको मतलब कि समझ में आ गया तो बना लीजिएगा, बाकी आपको घुमा घुमा रहा है क्वेश्चन तो आपको छोड़कर चला जाना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, क्योंकि पहले पहले इसमें फंसना नहीं है, ठीक ना। पहले आपको पूरा क्वेश्चन देख लेना है, ठीक ना। जो आपको थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिंग लगेगा उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जो अच्छे टाइप क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना, उसको करिएगा, ठीक ना। बाकी इसे देख लीजिएगा, ठीक ना। ये तो आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है, ठीक ना। एक बार इसको जरूर देख लेना है, ठीक ना। इससे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक बार अगर देखें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। इसको सोल्यूशन कीजिएगा, अगर नहीं देखें तो एक बार यूट्यूब पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो कहिएगा तो हम ही इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे आपके लिए टाइम कितना महत्व रखता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया गया है कुछ चेले दस्ताने हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर बनाइए, ठीक ना। यानी कि कुछ चेले दस्ताने हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ चेले हो जाएगा, यहाँ पर दस्ताने, ठीक ना। सिंपल सा, हम वो फिगर अच्छे से नहीं बना रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर गोल बना लेते हैं, यहाँ पर दस्ताने है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कुछ दस्ताने झुंड है, तो यहाँ पर कुछ दस्ताने झुंड हो जाएगा, यानी कि कुछ कुछ पर चल रहा है, ठीक ना। निष्कर्ष देखते हैं, तो निष्कर्ष दो ही दिया गया है, ठीक ना। यानी कि ये देखिए इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना, इस प्रकार हो जाएगा। ये आपका मतलब एक एक वर्ड लिख देते हैं, ये चेले है, ठीक ना, सी लिख देते हैं। उसके बाद ये हमारा दस्ताना है तो डी लिख देते हैं। उसके बाद ये झुंड है तो इसे जे एच लिख देते हैं, ठीक है, जे एच लिख देते हैं। आप समझाने में अच्छा आएगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर पूछा रहा है कुछ चेले झुंड है, तो यहाँ पर कुछ चेले झुंड है, तो यहाँ पर चेला यहाँ पर है, झुंड यहाँ पर है, एक भी संबंध देखने को नहीं मिल रहा, ठीक ना। तो ये तो मतलब निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, सभी जो झुंड दस्ताने हैं, तो यहाँ पर देखिए झुंड दस्ताने, ठीक ना, सभी नहीं है कुछ है, तो यहाँ पर हो जाता है, ये भी गलत है, ठीक ना। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, अनुसरण कोई नहीं करता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों अनुसरण यहाँ पर करते हैं, नहीं करते हैं यार, नहीं करेगा, ठीक ना। ये गलत दिया जाएगा ऑप्शन में, ठीक ना, नहीं करेगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए केवल एक केवल दो या तो नो, यानी कि एक दोनों अनुसरण करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, ठीक ना। तो इसमें कौनों नहीं अनुसरण करेगा, देख लीजिए फिर से देख लेते हैं, ठीक ना। कुछ चेले यहाँ पर दस्ताने हैं, कुछ दस्ताने चेले हैं, ठीक ना, कुछ 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 दस्ताने झुंड है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा कौनों निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। बाकी नहीं दिया गया है तो आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सही पैटर्न को फॉलो करें, ठीक ना। यहाँ पर कौन सा यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इसको अच्छा आराम से मिल जाएगी, ठीक ना। इसको आराम से देखिएगा, ठीक ना, ये नहीं कि गलत कर आ जाइएगा, ठीक ना। यानी कि जो जानते हैं उसको गलत नहीं करना है, बाकी जो नहीं जानते हैं उसको कुछ भी कर दीजिए आप, ठीक ना। यानी कि उसको मारना ही नहीं है, ठीक ना। एक्यूरेसी को ध्यान में रखना है, नहीं तो आपके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आराम से आँख मूंद कर बनाइए, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपका कैलकुलेशन में इधर उधर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि अगर प्लेस वैल्यू जानते हो तो आपका 110% इसमें आपका मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सी को यहाँ पर 3 लिखा है, एक ए को 1 लिखा है, आर को 18 लिखा है, 18 ये होता है प्लेस वैल्यू, और एस को 19 लिखा है, तो 19 ये होता है इसका प्लेस वैल्यू, ठीक ना। सिंपल सा देखिए एम का कितना होता है, तो एम का हमारा 13 होता है, और एक का ए होता है, ठीक ना, और यहाँ पर एल का 12 होता है, ठीक ना, टी का 20 होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दर्पण छायांकित यानी कि दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक ना। आपको एक पेज वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक ना, रब करने के लिए सिंपल सा उस पेज पर धसा धसा कर लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद पलटा कर देखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि ये इस प्रकार संबंधित है, तो हाइड्रोलॉजी किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये पानी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको तो 1 सेकंड में बना लीजिए, अगर जानते हो तो 1 सेकंड में बन जाएगा, अगर नहीं जानते हो तो 5 भी घंटा लग जाएगा, तब फिर भी नहीं बनेगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो सीरीज वाला ध्यान से देखिए, ठीक ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आगे भी होगा, ठीक ना। तो सीरीज वाला अच्छे से देख कर जाइए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सीरीज वाला पूछा गया क्वेश्चन था
यहाँ पर देखिए पैटर्न किस प्रकार फॉलो कर रहा है, तो 94 को यहाँ पर लिखा गया क्या 82, ठीक ना, 82 को 91, 91 से 79, ठीक ना, 79, 79 से 88, ठीक ना। सिंपल सा देखिए किस पैटर्न का फॉलो कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 94 से हम अगर 91 में जाते हैं तो -3 होगा, ठीक ना, इस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक ना। 82 से अगर हम जाते हैं 79 की ओर तो यहाँ पर 3 माइनस करना होगा, ठीक ना। 91 से 88 की ओर जाते हैं तो -3 करना होगा, ठीक ना। सिंपल सा 88 में -3 कर दीजिए, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना। यानी कि 88 में अगर सॉरी यहाँ पर 88 में नहीं करना होगा, 79 में 3 यहाँ पर माइनस करना होगा, ठीक ना। यहाँ पर पैटर्न जिस प्रकार फॉलो हो रहा है उसी प्रकार में कीजिएगा। इससे हो जाएगा, ठीक ना, इससे यहाँ पर इससे हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसको सॉरी यहाँ पर देखिए किस प्रकार हो जाएगा, 94 से यहाँ पर 91 हो जाएगा, 82 से 79, ठीक ना, उसके बाद 91 से हो जाएगा यहाँ पर 88, ठीक ना। तो सिंपल सा इसी में ना घटेगा, तो इसी में घटेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बाकी ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ब्लड रिलेशन को आपको अच्छे से कर जाना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है, अगर 2-4 बार आप भी देखिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें भी आपको फंसाएगा तो इसमें इसको भी छोड़कर चला जाना, ठीक ना, यानी कि लास्ट में करना है, ठीक ना, ये नहीं कि छोड़ देना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से पूछ लिया है, ठीक ना, यानी कि ये टेबल पर बैठा है। अब की बार कहाँ पर बैठा है, तो अब की बार ये टेबल पर बैठा है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका डिस्कशन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था, दी गई ये भी श्रृंखला वाला है, यानी कि ये भी आपका कोड यानी कि सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 43 से 47, ठीक ना, तो यहाँ पर हमारा +6 हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 47 से 59 जाते हैं तो हमारा कितना होता है, तो 12 प्लस होता है, ठीक ना। उसके बाद इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 59 से अगर 77 की ओर जाते हैं तो हमारा 24 यानी कि यहाँ पर 18 प्लस होता है, उसके बाद 24 प्लस, उसके बाद 48 प्लस कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि 48 नहीं सॉरी यहाँ पर 30 प्लस करना होगा, ठीक ना। यानी कि 6 का गैप चल रहा है, ठीक ना, तो 30 यहाँ पर प्लस करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए फिर से, यहाँ पर 3 यहाँ पर 6 प्लस करना होगा, ठीक ना, यहाँ पर 6 प्लस करना होगा, और यहाँ पर आपको 12 प्लस करना होगा, यहाँ पर 18 प्लस करना होगा, और यहाँ पर आपको 24 प्लस करना होगा, ठीक ना। अब की बार 6 और जोड़िए, ठीक ना, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 30 प्लस करना होगा, ठीक ना। अगर 30 प्लस करते हैं तो सिंपल सा 231 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आना बंद हो गया, ठीक ना, तो बाकी इसे देख लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज है, ये तो पूछा ही जाता है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला श्रृंखला, यानी कि ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन है। तो सीरीज वाला ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा है, ठीक ना, और अभी भी पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो सीरीज वाला आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए 86 से 48, यानी कि यहाँ पर पैटर्न किस प्रकार फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर 4 प्लस करना होगा, ठीक ना। उसके बाद फिर से 4 प्लस, फिर से यहाँ पर कितना, तो 6 प्लस, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर 2 प्लस होगा, ठीक ना। उसके बाद 4 प्लस, उसके बाद 6 प्लस, उसके बाद यहाँ पर कितना प्लस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए 16, यानी कि 4 4, ठीक ना, 2 4 8, उसके बाद 16, उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, तो 32 प्लस कीजिएगा तो 108 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 32 प्लस करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी कि 6 2 8, ठीक ना। उसके बाद 7 3 10, ठीक ना, तो 10 हो जाएगा, 108 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप समझ में आ गया पैटर्न किस प्रकार फॉलो हो रहा है। तो 2 4, उसके बाद यहाँ पर 8, ठीक ना, उसके बाद 16, उसके बाद 32, ठीक ना, इस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक ना। तो पैटर्न आप समझ जाइएगा तो आराम से ये सीरीज वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था घोड़ा पत्नी यानी कि पत्नी से संबंधित हो तो बैल किससे संबंधित हो जाएगा, यानी कि बछड़ा से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दी गई आंकड़े में कितने वर्ग है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको किस प्रकार जोड़ना है, ठीक ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक ना। उसके बाद ये 5 6 7 8, उसके बाद 9, ठीक ना। यहाँ पर 9 हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हम बड़ा वाला जोड़ लेते हैं, ठीक ना, यानी कि ये बड़ा वाला हो जाएगा बीच वाला, ठीक ना, यानी कि 10। उसके बाद ये एक पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक ना, ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक ना, 11। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है 11। बाकी ये सब तो आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक ना, बाकी इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था,
ये भी आपको कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये कथन निष्कर्ष वाला आपका क्वेश्चन आना बंद हो गया, लेकिन एक दो प्रश्न देखने को मिलता है, यानी कि इससे प्रश्न देखने को मिलता है, एक से दो प्रश्न, ठीक ना। तो इसको कथन निष्कर्ष को अच्छे से कर जाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये केवल एक और दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 5 है, ईंट सीमेंट टेलीविजन पेंट रेत, ठीक ना। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा मतलब अलग हो जाएगा, टेलीविजन अलग हो जाएगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए ईंट से घर बनता है, ठीक ना, सीमेंट से भी घर बनता है, पेंट घर में रंगाता है, ठीक ना। उसके बाद रेत, रेत यानी बालू, जिसे आमतौर पर कहते हैं हम बालू, ठीक ना, उसे रेत हिंदी में कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा टेलीविजन। रेत तो आप सभी जानते होंगे, बालू सीमेंट गिट्टी सब जानते होंगे, घर बनाने में लगता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर टेलीविजन हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही सिंपल छाटने को देगा, ठीक ना। सिंपल सा देखिए, ये यहाँ पर था, ठीक ना, तो अब की बार ये यहाँ पर आ गया, ठीक ना। उसके बाद ये यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये यहाँ पर आ गया, ठीक ना। अब की बार बीच में आ गया, तो अब की बार ये कहाँ पर आ जाएगा, तो सिंपल सा आपकी बार लगता है हमें यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये कहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये यहाँ पर था, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक ना, यानी कि ये डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, ठीक ना। अब की बार ये कहाँ पर चला जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अब की बार ये लगता है हमें यहाँ पर चला जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लिए ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था NPCI, ठीक ना, ये मतलब थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज में लिखा है, ठीक ना। तो JS इसका JM इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए किस प्रकार गया, ठीक ना, यानी कि पहले N उसके बाद P, ठीक ना, N से P, ठीक ना। तो N से P में जाने के लिए हमें कितना जोड़ना होगा, तो सिंपल सा N का यहाँ पर होता है 14, ठीक ना, और P का यहाँ पर 16, यानी कि 2 जोड़ना पड़ा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए सब में अगर दो का फॉलो होगा तो सब सही होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए C में से हम I की ओर जाएंगे, ठीक ना, C में से हम I की ओर जाएंगे, ठीक ना। तो C यहाँ पर हमारा C की E है, ठीक ना, E है, लैंग्वेज थोड़ा देखिए CE है, ठीक ना। तो E तो यहाँ पर 3 है, ठीक ना, और यहाँ पर ये 6, यानी कि ये होता है हमारा 5 पर, ठीक ना। तो यहाँ पर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, तो ये भी हमारा पैटर्न सही है, ठीक ना। बाकी इसको भी देखिए JM, ठीक ना। तो J और M, ठीक ना, JM, ठीक ना, JM देख लीजिए, ठीक ना। J का कितना होता है, तो J का होता है के यहाँ पर होता है 10, ठीक ना, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू 10 होता है, ठीक ना। और यहाँ पर M का होता है 13, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें 3 जोड़ना पड़ रहा है, ठीक ना, यानी कि 3 जोड़ना पड़ रहा है तब 13 हो रहा है, ठीक ना। अगर 12 रहता यानी कि L रहता तो हमारा ये भी मतलब कि अच्छे से जाता, ठीक ना, ये भी सीरीज वाइज चलता, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, तो यही हो जाएगा J और M इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक ना, यानी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से कौन सा 3 है जो वर्ग बनाएगा, ठीक ना, यानी कि सिंपल सा एक वर्ग बनाना है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार, ठीक ना। यहाँ पर देख लिए कुछ इस प्रकार बनाना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम अगर इसको यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार बनाते हैं, ठीक ना, यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार बनाते हैं, तो ये भी हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक ना, और ये भी हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है। सिंपल सा ये भी और ये भी और ये भी, ये नहीं फॉलो कर रहा है और ये भी हमारा नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, 4, 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आना बंद हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना, अगर कल आप एग्जाम देने वाले हैं तब, ठीक ना। तो चलिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्कशन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जो भी रेलवे के द्वारा अपडेट आता है, ठीक ना, सबसे पहले उस पर डाल देते हैं। तो अगर आप रेलवे का सबसे पहले अपडेट देखना चाहते हैं तो तब फिर भी उस यानी कि उस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा जोड़ना था, ठीक ना, यानी कि इसको जोड़िएगा। तो 7, 4, 11, 11, 1, 12, 12, 3, 15, 15, 2, 17, ठीक ना। इसको जोड़िए 8, 4, 12, 12, 5, 17, तो ये भी 17 हो जाता है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको भी जोड़ना है, ठीक ना। 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 1, 9, 9, 9, 4 कितना हो जाएगा, तो 13, ठीक ना। इसमें जोड़िए किसमें 13 आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से जोड़ते हैं 3, यानी 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 1, 9, 9, 9, 13 हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 4, 4, 8, 8, 5, 13, तो यहाँ पर भी 13 हो जाता है। सिंपल सा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए MR, ठीक ना, MR से संबंधित है, तो पहले देख लेते हैं M किस प्रकार R से संबंधित है, ठीक ना। तो M का कोड कितना होता है, आप सभी जानते हैं 13 होता है, ठीक ना। इसका M का 13 होता है, ठीक ना।
प्लस वैल्यू, यानी कि कोड नहीं प्लस वैल्यू, ठीक ना। आर का कितना होता है तो 18 होता है, ठीक ना। यानी कि कितना कॉमन है तो सिंपल सा यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको 5 का कॉमन है, ठीक ना। यानी अगर 5 हम जोड़ेंगे 13 में तो 18 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा क्यू में हमको 5 जोड़ देना, ठीक ना। क्यू पर क्यू कितना कोड होता है तो क्यू आर, ठीक ना। आर के पहले क्यू आता है, ठीक ना, क्यू आर, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 17। इसमें अगर हम कितना जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ा था तो 5, ठीक ना। 17 5 कितना हो जाएगा तो 22, ठीक ना। 22 पर कौन आता है तो हमारा कौन आ जाएगा 22 पर, सिंपल सा यहाँ पर आ जाएगा भी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी लैंग्वेज में दिक्कत होगा वहाँ पर, तो आपका दोनों, यानी कि अगर हिंदी में आप चूज किए होंगे, ठीक ना, क्वेश्चन हिंदी में चूज किए होंगे तो दोनों लैंग्वेज में दिखाएगा, यानी कि हिंदी में दिखाएगा और इंग्लिश में भी दिखाएगा। तो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये तो आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक ना। तो आपको ब्लड रिलेशन थोड़ा अच्छे से कर जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न शुरू हो जाता है, यानी कि मैथ का, और मैथ का बहुत सारा प्रश्न करा दिए हैं, ठीक ना। अगर हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको मतलब कि बोर हो गए होंगे, ठीक ना, मैथ देखते देखते, ठीक ना। पूरा मैथ का करा चुके हैं, ठीक ना। अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, नहीं तो हमारे चैनल पर जाइएगा तो वहाँ से आपको बहुत वीडियो मिल जाएगा जीके और जीएस का और मैथ का, ठीक ना। तो वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।